अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जारी बयान से मुताल्लिक। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो होलनाक जवाब दिया जाएगा। ISPR का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज़ और जहालत आमेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत के लिए मनमाने बहाने घड़ने की एक नई कोशिश की निशानदेही करते हैं। कई दहाइयों से भारत ने तशद्दुद को हवा देने और जनूबी एशिया और इससे बाहर दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया। ऐसे बयानात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। तबाहशुदा लड़ाका तैयारे भूल गए क्या? पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार याद नहीं? गीदड़ भभकियों पर अफवाज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार कर दिया। कोई नया मार्का शुरू करने पर बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला कुन जवाब देने का ऐलान भी किया। ISPR का कहना था कि दुनिया भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा देख चुकी। भारतीय कार्रवाई ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर खड़ा किया। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। भारत को खबरदार किया जाता है, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम खतरे में है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दुश्मन याद रखे, पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो भारत भी नहीं बचेगा। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। दोनों फरीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वफाक़ी वज़रा ने खुशखबरी सुना दी है। कहा मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। खुशी है कि आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब है। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुशखबरी सुना दी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं मुआहिदा तय पाना अमन की फतह है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो आला सतही वफ़द था, इसका जो मुआहिदा एक्शन कमेटी के साथ तय पाया है, उसके नतीजे में कश्मीर में अमन की बहाली हुई है। एहसन इकबाल बोले मुआहिदा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। जिन इक़दामात पर हमारा इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, उससे आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो तरक्याती एजेंडा है उसे फुलफ़िल करने में, जिसमें हुकूमत भी बहुत दिलचस्पी रखती है, हमें मुआवनत मिलेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। उनके जो मुतालबात अवामी वेलफेयर से मुतल्लिक़ थे वो हमने वज़ीर आज़म की हदायत पे जो है वो उनको तस्लीम किया। राजा परवेज़ अशरफ बोले अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। अमीर मुकाम ने कहा भारतीय चैनल्स चाहते थे मज़ीद खून खराबा हो। बर्निंग और ख़तरनाक इशू बनती जा रही थी और हमारी दुश्मन जो अज़ली दुश्मन है, सबसे बढ़कर इंडिया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरह जो कुछ थोड़ा बहुत हो गया उस पर भी हमें अफसोस है, मगर उनको एक बहुत बड़ा सोच फिक्र था कि इतने लाशें गिरेंगे, हज़ारों की तादाद में इस तरफ ब्लड शेड होगी और सारे इसकी तरफ देख रहे थे। कमर जमान कायरा बोले आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ। कश्मीर के अवाम ने भी सुख का सांस लिया है। इस वक्त वहाँ जो टेंशन का एक माहौल बना था उस पर न सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान भर के लोग मुतफक्कर थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम कर दिया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार देते हुए अमन कायम होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं, तमाम मसाइल खुश असलूबी से हल हो गए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश किया और कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाए कि हुकूमत इनके मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद और अमन हमारी पहली तरजीह है। कश्मीरी अवाम के हुकूक पहले भी महफूज थे और आइंदा भी रहेंगे। बात करेंगे इजरायली जारह से मुतालिक। इजराइल गज़ा पर आर्जी तौर पर बमबारी रोक दे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की कि बमबारी रुकनी चाहिए ताकि यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे के इम्कानात को मौका दिया जा सके। हमास को ख़बरदार करते हैं वो जल्द फैसला करे, वरना हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ताख़ीर या ऐसा कोई नतीजा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें गज़ा दोबारा ख़तरा बने।
اور الحمدللہ جنگ بندی پہلے سے زیادہ قریب ہے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین سے متعلق بیان۔ شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے پر صدر ٹرمپ اور مسلم قیادت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، قطر، سعودی عرب، UAE، ترکی، اردن، مصر، انڈونیشیا کا شکریہ۔ ان ممالک نے اقوام متحدہ اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔